नमस्कार स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 में मैथ में आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर अलजेब्रा, जिसकी एक्सरसाइज है 10.3। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगे हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन तो थोड़ा इजी है, लेकिन जो अंतिम दो क्वेश्चन है वो बहुत ओरिएंटेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में 100% इनके आने के चांस हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर शो होने लगा है, जो कि कहता है कि सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए यदि वेक्टर ए इक्वल टू इतना, वेक्टर बी इक्वल टू इतना। जरा ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे? हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप। ठीक, कैसे लिखा जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर बी का मान। ये समझो सूत्र है आपका। अब आपको अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि सदिश वेक्टर बी का सदिश वेक्टर ए पर प्रक्षेप, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा, तब आपको क्या करना है? देखिए, चाहे क्वेश्चन ये कहे कि सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप, या क्वेश्चन ये कहे कि सदिश वेक्टर बी का, यहाँ पर बी हो ना, यहाँ पर ए हो, सदिश वेक्टर बी का सदिश वेक्टर ए पर प्रक्षेप, तो दोनों कंडीशंस में ऊपर जो अंश में यानी न्यूमरेटर में जो हमने लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको दोनों कंडीशंस में यही लिखना है। ठीक, सिर्फ नीचे वाला जो टर्म आपको देख रहे हैं जो अपान में लिखा हुआ है वेक्टर का नाम वेक्टर बी का मॉड, इसको ही चेंज करना है। ठीक, अगर ये कहे वेक्टर बी पर प्रक्षेप तो अपान में लिखना है वेक्टर बी का मॉड। अगर कहे वेक्टर ए पर प्रक्षेप तो अपान में लिखना है वेक्टर ए का मॉड। ठीक, दोनों कंडीशंस में ऊपर वाला सेम रखना है, जबकि इस शब्द के इस इतने के अकॉर्डिंग आपको ये चेंज करते रहना है। क्लियर? तो पढ़ते हैं आगे। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू है 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और बी की वैल्यू है हमारी i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर? अपान में है वेक्टर बी का मॉड, इसका हमें मॉड निकालना है। मॉड कैसे निकालेंगे? देखिए, जब भी कभी किसी वेक्टर का मॉड निकाला करो तो क्या को i कैप j कैप k कैप, इनके जो गुणांक दिए होते हैं उनका स्क्वायर करके रूट के अंदर ऐड कर दिया करो। अब कैसे निकालेंगे? देखिए, i का गुणांक क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। j का गुणांक क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। k का गुणांक क्या है? -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब गुणा करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए, हमेशा याद रखो, i वाले टर्म का i वाले टर्म के साथ, j वाले टर्म का j वाले टर्म के साथ, k वाले टर्म का k वाले टर्म के साथ ही गुणा करना, और i का j के साथ नहीं करेंगे। ठीक, क्यों नहीं? क्योंकि ये नियम होता है कि हम आपको तरीका बता रहे हैं, जिससे हालांकि अगर डिटेल में करो कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मतलब क्वेश्चन को ज़्यादा शार्ट में लगा दो, क्या नंबर तो पूरे मिलेंगे। ज़्यादा एग्जाम में ज़्यादा 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। तो ये क्या करो, i डॉट i j डॉट j कैप डॉट j कैप, ठीक, बराबर k कैप डॉट k कैप। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? हमें ये पता है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। और अगर हो i कैप डॉट j कैप डॉट k कैप इक्वल टू k कैप डॉट i कैप, इनकी जो वैल्यू होती है जो 0 के बराबर होती है, तो हम जानबूझकर, मतलब ये चीज़ बिल्कुल देखकर, ठीक, हमें पता है कि i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, तो इसीलिए हम i डॉट i वाला मतलब i का i के साथ, j वाले टर्म का j वाले टर्म के साथ, और k वाले टर्म का k वाले टर्म के साथ डॉट गुणा करेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे? 5 का करेंगे। देखिए, इसका गुणांक क्या है? 1, तो 5 एकन 5, ये होगा i डॉट i। 3, अब j के साथ करेंगे, 3 दूनी 6, j डॉट j। देखिए, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, k डॉट k। हमने बाद बाकी को छोड़ दिया क्योंकि हमें पता है वो 0 हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, तो ये मिलेगा क्या? इधर लिख रहा हूँ, क्या मिलेगा? 5 इंटू i डॉट i क्या रहेगा? 1, j डॉट j क्या रहेगा? 1, k डॉट k क्या रहेगा? 1, अपान में रहेगा 4 4 8 1 9, तो 5 प्लस 6 प्लस 8, 9 का वर्गमूल 3, तो हुआ 5 और 6 11, 11 और 8 19, यानी 19/3। ठीक, हमारा यही राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है जो हम अभी यहाँ पर लिख देंगे, उसको आप लोगों को लगाना है। ठीक, और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि इसका आंसर कितना आया, क्योंकि वो सेम ऐसा ही है। और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 12 का अगला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 12 का जो सेकंड पार्ट है वो स्क्रीन पे शो होता है। वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। ठीक, यही कहेगा क्वेश्चन, ये कहता है कि सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात करो, मतलब आपको प्रक्षेप ही ज्ञात करना है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे शो होने लगा है, जो कि कहता है कि यदि वेक्टर ए का मॉड इक्वल टू 1, वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू 2 तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, तब सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट में क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ठीक, क्वेश्चन में दे रखा है कि वेक्टर ए का मॉड इक्वल टू 1, वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू 2। ठीक, उसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 और पूछ रहा है बीच का कोण पूछा जा रहा है। ठीक, हमने माना कि सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। इसलिए एक फार्मूला होता है कास थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए का मॉड, अपान में लिखेंगे वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है वेक्टर ए का मॉड डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पर 0 आएगा। इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1, इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक, अब 0/2 ठीक, अब आप ये बताओ, जब हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है नहीं, तो हम 0 में अगर 2 से भाग देंगे 0 आएगा। ठीक, अब ये 0 कास वाले कॉलम में ट्रिग्नोमेट्री में 0 किसकी वैल्यू होती है कास वाले कॉलम में, तो कास 90 की। ठीक, कास 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर हम लिख देंगे तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे थीटा इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, कभी भी कास से कास कैंसिल मत किया करो, ठीक, गलत माना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है, जो कि कहता है कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 और वेक्टर ए का मॉड इक्वल टू 3 व वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू 5 व वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू 7, तब सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य का कोण ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट में क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, उसके बाद दे रखा है वेक्टर ए का मॉड इक्वल टू 3, वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू 5, ठीक, व वेक्टर सी का मॉड इक्वल टू 7। पूछता क्या है, जरा ध्यान से देखना। पूछ रहा है कि सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण यानी मध्य का कोण। ठीक, तो जरा ध्यान से देखना, इजी है बहुत क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, हमने इसे डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ, ठीक, वेक्टर ए से अदिश यानी स्केलर गुणा करने पर, कौन सी गुणा करने पर, स्केलर गुणा करने पर। ठीक, तो स्केलर गुणा में क्या लगता है, डाटा लगता है। 0 में करेंगे 0 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब हम इसे अगर गुणा करें तो हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। ठीक, अब एक फार्मूला होता है, अगर समान सदिश वेक्टर की स्केलर गुणा हो रही हो समान, तो हमेशा क्या होता है, वेक्टर ए मतलब उस वेक्टर के अमाउंट का स्क्वायर बन जाता है, याद रखना, ये सूत्र समझो। ठीक, तो उसी टाइप से यहाँ पर बन जाएगा वेक्टर ए के अमाउंट का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है, चाहो तो इसको हम वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, याद रखना। वेक्टर ए के अमाउंट की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर डॉट है, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 75 करने पर। ठीक, इसे हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 2। पुनः समीकरण 1 में दोनों तरफ वेक्टर बी से, ए के बाद किससे करेंगे, बी से अदिश गुणा करने पर,
बी से अदिश गुणा करने पर। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक। और जीरो में करेंगे जीरो रहेगा, ठीक। अब गुणा कैसे करेंगे, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद अब आगे बढ़ता हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमने ये क्वेश्चन नहीं मिटाया क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। और आप इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, तब तक आप इसको ऐसा ही बना रहने दें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या लिखा था, वेक्टर बी से दोनों तरफ डॉट गुणा हम कर रहे थे, ठीक। तो हमने लिखा था, जो हम लिख चुके हैं उसी के आगे आप लोग लिखना। मतलब अगर दोबारा कोई हम रिपीट कर दें तो आप वो मत लिखना। हम लिख रहे थे वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, थोड़ा नीचे लिखेंगे शायद दिखेगा नहीं आगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक। अगर हम पहले मतलब आप अगर ये लिख चुके हैं तब आप इसे नोट नहीं करेंगे, मतलब एक दो लाइन। शायद यहाँ तक आप लोग लिख चुके हैं, ठीक। यहाँ से आगे अब नोट करेंगे। अब देखिए, चाहो तो इसे हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर बी का मॉड की वैल्यू कितनी, 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 5 का स्क्वायर का मतलब 25 उधर जाएगा, किसका होगा, ये माइनस का, ठीक। इसे डाल दिए इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है। फिर लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में दोनों तरफ किससे, वेक्टर सी से अदिश गुणा करने पर। कौन सी गुणा, अदिश। कैसे करेंगे समझना जरा ध्यान से। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो, जीरो में करेंगे जीरो रहेगा। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू जीरो, ठीक। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, सी भी है, चाहो तो इसे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी लिख दो, ठीक। और ये हो जाएगा वेक्टर सी के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू, वेक्टर सी की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। चाहो तो पहले यहाँ पर कर लो, इक्वल टू जीरो, ठीक। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, 7 का स्क्वायर 49, उधर जाएगा माइनस का, इक्वेशन नंबर हमने डाल दिया 3, ठीक। अब देखना जरा ध्यान से, हमें कहता है वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कहता है, तो मतलब वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। इसी की सहायता से बीच का कोण निकल के आएगा। तो इन समीकरण हमारे पास कितने, 3 निकल के आ गए, दूसरा, तीसरा और सॉरी ये चौथा बनेगा, ठीक। इन 3 समीकरण की सहायता से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, तीनों समीकरण को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिलीट नहीं होना चाहिए, मतलब ये एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, ठीक। बाद बाकी को हमें एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे ज़रा ध्यान से देखना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 है ये, ठीक। सॉरी ये वाला 2 समीकरण है, ये वाला 3 है, ठीक। तो हम करेंगे समीकरण 3 से 4 को घटा देंगे, क्लियर। समीकरण 3 से 4 को, या फिर ऐसा करो समीकरण 4 से 2 को घटा दो, या समीकरण 2 से 4 को। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, ठीक, 2 से 4 को क्या करने पर, मतलब इसमें सेम क्या है, सी डॉट एस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, तो सेम है, प्लस के घटाने पर, समीकरण 2 से 4 को घटाने पर, ठीक। आप इसको मत लिखना, जो हम लिख रहे हैं दोबारा वही लिखना। तो कैसे घटाएंगे, 2 हमारा ये वाला है, हमने पहले ही मतलब लिखे रहने दिया हमने, क्योंकि हमें दिखता रहे ये इक्वल टू -9, और जस्ट इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 4।
घटाने में चिन्ह चेंज होते हैं, माइनस माइनस और ये प्लस। देखिए ये माइनस का ये प्लस का सेम है, कटेगा तो ये बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, प्लस का 49 माइनस का 9 घटाओ बचा 40, इसे डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 4 5। ठीक, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, हमने इसे मिटा दिया। अब क्या करेंगे, आगे कहानी देखना ज़रा। हमें चाहिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, तो इसको हमें एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 और 3 को जोड़ देंगे। समीकरण 3 व 5 को क्या करने पर, जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये माइनस का टर्म ये प्लस का टर्म कट जाएगा। तो 3 है हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी माइनस 25 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 40। जब ये जोड़ेंगे तो ये कटेगा आपकी, और ये बनेगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और 40 से 15 घटाओ, सॉरी 25 घटाओ तो ये बना 15। ठीक, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे लिखता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। तो यहाँ अगर यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की हम वैल्यू निकालें तो ये जो 2 हैं ये बच्चों अपान में जाएंगे, यानी 15/2 आएगा। ठीक, अब देखिए हमने मान लिया बीच का कोण थीटा है, बीच का कोण क्या है, थीटा है। तब एक फार्मूला होता है, याद रखना बच्चों, कास थीटा इक्वल टू, मतलब इसी से निकलेगा लेकिन हम डायरेक्टली आपको लिखवा रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि कितनी है, 15/2। ठीक, वेक्टर ए का मॉड कितना था, 3, और वेक्टर बी का मॉड कितना था, 5। क्लियर, ये बना 15/2, 3 से 15, 15 से 15 कैंसिल। अब आ रहा है तो कास थीटा इक्वल टू ये मिलेगा 1/2। ठीक, मतलब 1/2। इसको इधर मिटा रहे हैं। अब देखिए, अब कास वाले कॉलम में ट्रिग्नोमेट्री सरणी में मतलब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कास 60 की, कास 60, क्योंकि कास 60 इक्वल टू होता है 1/2, याद रखना। ठीक, अगर हम तुलना कर दें, तुलना करने पर तो थीटा क्या निकल के आया, 60 डिग्री। यही हमारा राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक, आप इसको मत नोट, क्योंकि आप इसे पहले से ही लिख चुके हो, यही आपको नोट करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताया करना वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि हमको भी एहसास होता रहता है हाँ आप लोग मुझसे जुड़े हो। और जब आप कमेंट नहीं करते तो बहुत मायूस हो जाता हूँ, ऐसा फील होने लगता है पता नहीं लड़के जुड़े या नहीं जुड़े। ठीक, तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट में ज़रूर बताया करो वीडियो कैसा लगा, और आगे फिजिक्स या मैथ में कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम को 110% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।